अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का व्लॉग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बल्कि स्टार्ट तो हो ही चुकी है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वो ये कि वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, स्किप नहीं करना। और ये बड़ी स्पेशल जो है ये आज का व्लॉग है, क्योंकि इसमें मैंने आपके साथ शेयर किए हैं अपने होम डेकोर आइडियाज़। यानी कुकिंग और क्लीनिंग तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको होम डेकोर आइडियाज़ भी बताएंगे। तो जनाब यहाँ पर मैं पहले बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में बन रहे हैं ऑल टाइम फेवरेट आलू के पराठे। तो पहला जो पराठा है वो दादा अब्बू का बनाऊंगी, और दादा अब्बू का पराठा जो है वो आलू वाला नहीं था, बल्कि उनको मैंने बना कर दिया सादा पराठा, साथ में सिरी पाए का सालन था और मिक्स वेजिटेबल से थोड़ा सा रायता अभी बनाया था, साथ में थोड़ा सा वो दे दिया। तो उसके बाद जी दूसरे नंबर पर बारी आएगी हारिस अली के पराठे की, फिर माहम और फिर मैं। हस्बैंड आज नहीं है, कहीं गए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने कहा चलें सुबह सुबह सबसे पहले नाश्ता बना लेती हूँ, इसके बाद सालन और उसके बाद क्लीनिंग स्टार्ट कर दूँगी। ये सारी सॉसेस तो दादा अबू का नाश्ता रेडी हो चुका था। हारिस जाके दादा अबू को नाश्ता दे आया। उसके बाद जो है हारिस अली का पराठा मैंने बनाया, और हारिस अली जो है वो आलू वाला पराठा बिल्कुल सादा खाता है, इसके साथ चाय भी नहीं, ना रायता और कुछ भी नहीं। जबकि माहम और मैं जो है वो साथ में रायता, चटनी, चाय, अचार, सारे लवाजमात पूरे करके हम दोनों नाश्ता करती हैं। तो यहाँ पर नाश्ता भी बन चुका था और सालन भी मैंने बना लिया था। तो सालन में क्या बनाया था ये आपको आगे चलकर बताते हैं। सालन बनाने के बाद जी पूरा किचन जो है वो बर्तनों से भर चुका था। सारे बर्तन इकट्ठे किए और इकट्ठे करके धोए, और बर्तन धो धोकर बहुत थक गई। लेकिन आपको पता है ये तो डेली बेसिस पर करना ही होता है। तो जो है वो कुकिंग और उसके बाद जो है डिश वॉशिंग और क्लीनिंग, जनाब इनसे तो हम बच नहीं सकते, चाहे जो भी हो जाए। तो अगर आप कोई जो है वो रख लेंगे अच्छी हेल्पर, तो भी सारा वक्त आपको सर पे खड़े होकर उनको इंस्ट्रक्शंस देनी ही पड़ती हैं। और इंस्ट्रक्शंस के अलावा जो हैं वो फिर आए दिन उनकी छुट्टियां और प्रॉब्लम्स और टेंशन्स, उनकी वजह से भी बीपी हाई रहता है। तो इसलिए मैं जो है प्रेफर करती हूँ कि घर का काम जो है वो खुद ही कर लिया जाए। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैंने बर्तन जो है वॉश करने के बाद सेट भी कर दिए, और बाद में किचन में से मैंने झाड़ू भी लगा लिया। किचन की लाइट्स ऑफ की और अब मैं आ गई हूँ रूम्स की तरफ। कल आंधी आई थी जिसकी वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा कमरों में आ गई। वैसे तो मेरे ख़्याल में जिनके पास हेल्पर नहीं होती उन्हें डेली बेसिस पर सफाई नहीं करनी चाहिए, और मैं भी एक दिन छोड़कर एक दिन रूम्स की क्लीनिंग करती हूँ। लेकिन जब आंधी वगैरह आ जाए और बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाए तो फिर तो करनी ही पड़ती है।
अच्छा, यहाँ मैं आपसे शेयर करूँगी जी होम डेकोर आइडिया, और इसमें नंबर 1 तो ये है कि ये देखिए, ये मैंने एक मॉडल बनाया है जिसमें मैंने जो है वो 3 स्पैरोज़ बनाई हैं और छोटे-छोटे से जो है वो वाइट एग्स भी हैं, और ये मैंने जूट से इनका नेस्ट बनाया है, और बाकी ये एयर क्ले का यूज़ हुआ है। मेन इसमें जो है वो एयर क्ले है और साथ में जूट है। सेकंड मॉडल जो है, इसमें ये पीकॉक्स आपको नज़र आ रहे होंगे, और इसमें भी मैंने जो है वो कार्डबोर्ड का सर्कल काट कर, और कार्डबोर्ड के ही मैंने जो है वो जूट के नीचे जो आपको नज़र आ रहा है पूरा राउंड अबाउट रिंग, वो भी मैंने जूट से बनाया है, और जूट को लपेट लपेट के, और उसके ऊपर मैंने एक एयर क्ले से ये मैंने पीकॉक्स और फ्लावर्स और लीव्स जो हैं वो बनाए हैं। मैं अपने घर में आने वाले कोई भी पैकिंग मटेरियल, कार्डबोर्ड बॉक्सेस या जूतों के जो डिब्बे होते हैं उनको वेस्ट नहीं करती। आप इन चीज़ों को यूज़ करके बहुत ही खूबसूरत जो हैं वो चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, जो आपके घर की खूबसूरती में भी इजाफ़ा करेंगी, और उससे बढ़कर ये कि आपके दिल को बहुत खुश रखेंगी। ख़ास तौर पर मेरी वो बहनें जो इन लॉज़ के साथ रहती हैं, तो सारा वक्त जो है वो छोटे छोटे गिले शिकवे दिल में, जिसकी वजह से परेशानियां भी रहती हैं, मेंटली बंदा अपसेट भी हो जाता है। तो क्यों ना कोई ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम किया जाए, एक ऐसी हॉबी अपना ली जाए जिससे आप मेंटली जो है वो सुकून भी महसूस करें, और आपके घर की खूबसूरती में भी इजाफा हो, और आपका सबसे बढ़कर दिल खुश हो। ठीक है, क्योंकि जब भी आप कुछ क्रिएट करते हैं तो इससे हमारे दिल को खुशी मिलती है। तो जनाब, मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी कि कुछ ऐसा जो है वो टाइम पास अपना ज़रूर रखें, अपनी हॉबी जो है उसको ज़रूर रखें, ताकि हम जो है वो एक मुस्बत सोच के साथ और एक जो है वो कामफुल माइंड के साथ अपने बच्चों को लुक आफ्टर कर सकें, अपने घर को सजा सकें, और सबसे बढ़कर अपने आप को ठीक रख सकें। तो क्योंकि ख़ुद को ठीक रखना सबसे ज़रूरी है। तो जनाब, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में जो है ये इस चीज़ का ज़िक्र किया था, तो मैं आपको हमेशा यही मशवरा दूंगी क्योंकि मैं ख़ुद ऐसा ही करती हूँ। अब यहाँ पर मैं ख़ुद की बात करूँ तो मैं एक गांव में रहती हूँ। आपको पता है गांव में ज़िंदगी जो है वो टफ़ होती है। घर भी माशाल्लाह से बहुत बड़ा है, और घर में बुज़ुर्ग भी हैं जिनको लुक आफ्टर करना होता है, और ऐसी कोई भी मेरे पास हेल्पर नहीं है जिससे मैं अपने किसी भी काम की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकूँ। तो ऐसे में मेरी सिस्टर्स कहती होती हैं कि अपने आप को ज़्यादा ना थकाया करो, जो भी टाइम मिले कुकिंग क्लीनिंग के अलावा उसमें रेस्ट कर लिया करो। तो मैं उनसे हमेशा यही कहती हूँ कि जब हम अपनी हॉबीज़ को कंटिन्यू करते हैं, उसके लिए टाइम निकालते हैं, तो इससे हम थकते नहीं हैं बल्कि हम रिलैक्स फील करते हैं। तो मैं भी बहुत रिलैक्स फील करती हूँ। और हैंडमेड चीज़ें कितनी खूबसूरत होती हैं ये तो आपको खुद इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। इसके अलावा बॉटल वर्क जो है मैं बहुत खूबसूरत करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। ड्रीम कैचर्स, ओल्ड न्यूज़पेपर से मैं आर्ट वर्क करती हूँ, और पेंटिंग्स, वॉल डेकोर, टेबल डेकोर। मैं इंशाल्लाह अपने वीलॉग्स में एक मैं पोस्ट रखूँगी जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा जो है वो होम डेकोर आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोस में भी मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँगी। जी, तो 12:30 होने वाले थे, मैंने आकर सालन गरम किया। आज मैंने नाश्ते के बाद बनाया था जी मटन कढ़ाई का सालन, और ये बहुत मज़ेदार था। रेसिपी मैं इंशाल्लाह अपने किसी अगले वीलॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर रोटियाँ भी जी तंदूर से लगकर आ चुकी थी, गर्मा गर्म रोटी, और बहुत भूख लग रही थी। साथ में मैंने सैलेड भी बना लिया था, रायता भी, और ये फ्राइड राइस थे, और ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे रात में, तो अभी मैंने माइक्रोवेव में ही गर्म कर लिए। तो जनाब, कुकिंग और क्लीनिंग के बाद ज़ोरों की भूख लग रही है, तो हम खाते हैं खाना। और आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।